आज हम लोग देखेंगे कारक। ठीक, कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया से सीधे संबंध रखते हैं कारक कहलाते हैं। मतलब ये शब्द जो कारक शब्द रहेंगे इनका संबंध सीधा किससे होगा? क्रिया से होगा। तो क्रिया से जो शब्द सीधे संबंध रखता है वो कारक कहलाता है। आइए कारक देखते हैं। तो कारक आपका 8 प्रकार के होते हैं। और में से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। और इन कारकों से हमें विभक्तियां पता चल जाती हैं। जैसे कर्ता कारक रहेगा तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है, कर्म कारक रहेगा तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है, करण कारक है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, संप्रदान कारक है तो चतुर्थी हो जाती है, अपादान कारक है तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, संबंध कारक है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, अधिकरण कारक है तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और संबोधन कारक है तो संबोधन विभक्ति हो जाएगी। अब इन कारक और विभक्ति को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो शब्द में आपको चिन्ह दिया रहता है, उन चिन्हों के द्वारा हम लोग पहचानते हैं इसको। जैसे चिन्ह दिया है ने, जैसे आप इधर उदाहरण में देख रहे हैं, दिया है राम ने केला खाया। तो यहाँ ने आ गया है। तो जब ने आ गया है इसका मतलब जो कर्ता कारक है वो कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। जब ने आ जाएगा शब्दों में तो ये बन जाएगा कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार आप देखें राम को केला पसंद है। तो यहाँ पर जो चिन्ह आया है वो आया है को। तो जब को आ जाता है चिन्ह में तो वो हमारा कारक कर्म बनता है और विभक्ति कौन सी हो जाती है? द्वितीय। तो हम इन चिन्हों को देखेंगे, वाक्य में इन चिन्हों को देखेंगे। अब तीसरा जैसे दिया है राम बाण से रावण को मारा। तो जब बाण से आ जाए, से 2 कंडीशन में आती है, देख लो। एक बाण से या बस से, ये द्वारा के संबंध में है। इसी तरह एक आ जाता है कि राम पेड़ से गिर गया। यहाँ पर जो से है वो द्वारा के लिए है, यानी बाण से मारा, उसके हाथ में रहेगा ना वो चीज है तो उससे मारेगा। बस से, वो बस के द्वारा जा रहा है। तो ये जब से वाला आएगा, जब द्वारा रहेगा उसके साथ, तो वहां पर आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा द्वारा के लिए। लेकिन अगर वो ही किसी चीज से वो गिर जा रहा है या अलग हो रहा है, तो जब अलगाव की स्थिति में से आएगा तो वहां पर आप पंचमी विभक्ति देखेंगे अपादान से वाले में। जब अलगाव की स्थिति आएगी तो वो अपादान कारक पंचमी विभक्ति में बदल जाता है। ठीक, इसी तरह के लिए जब आए, जैसे मैंने राम के लिए केला लाया। तो राम के लिए आया ना, जब के लिए, तो जब के लिए आ जाएगा तो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, इसीलिए इसी प्रकार जब राम की पत्नी सीता जाती है, की आ जाए, तो जब का, की, के, रा, री, रे ये सब शब्द आ जाए तो वहां पर हमारा संबंध कारक हो जाता है और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अगला इसी तरह जैसे राम छत में या पर जाता है, चाहे में कह दीजिए चाहे तो पर कह दीजिए। तो छत पर कह दो या में पर, राम छत पर जाता है या राम छत में जाता है। तो जब में या पर आ जाएगा तो हमारा अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक, और लास्ट में जब आ जाए हे राम, हरे राम, ये सब चिन्ह आ जाए वाक्य में तो संबोधन कारक हो जाता है और विभक्ति भी संबोधन हो जाता है। ठीक, इस तरह हम लोग कारक से, इन चिन्हों के माध्यम से कारक और विभक्ति को पहचानते हैं। ठीक।